हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। इस वीडियो पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालेंगे जहाँ पे x का रेंज दिया रहेगा। जैसे हमें अगर डी डी एक्स ऑफ ऐसा निकालना है, समझ लीजिए कि साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x ऐसा दिया रहेगा कि -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं x का रेंज दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो x का रेंज यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसके हिसाब से पूरा साम ही चेंज हो जाएगा। मतलब जो आंसर इसका नॉर्मली आएगा वो सेम ना भी आ सकता है अगर x ये दिया रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर रेंज दिया रहे तो कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस होगा, वो अभी हम लोग डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये सम सॉल्व करने के लिए पहले कुछ बेसिक्स हमें क्लियर कर लेना होगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोग अभी सीखेंगे, जैसे समझ लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या ये साइन थीटा होगा हमेशा या ना भी हो सकता है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये साइन थीटा है तो गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं x को साइन थीटा ले रहा हूँ, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का वैल्यू -1/√2 और 1/√2 के बीच में है। मतलब साइन थीटा भी हमारा इस रेंज में आएगा, है ना, -1/√2 और 1/√2 के बीच में। तो मैं अगर इसको साइन थीटा बोल रहा हूँ और साइन थीटा का वैल्यू है -1/√2, तब ये गलत नहीं हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, तब मतलब साइन स्क्वायर थीटा होगा हाफ, फिर उसका रूट मैं बोल दे रहा हूँ ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, रूट ऑफ कुछ भी रहे जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये कभी साइन थीटा होगा, कभी माइनस साइन थीटा होगा, है ना। जब कब साइन थीटा होगा, जब साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब जब यहाँ पे वैल्यू समझ लीजिए 0 से लेके 1/√2 तक है, तब वैल्यू साइन थीटा देगा। पर जब -1/√2 से लेके, सॉरी इक्वल टू नहीं है, -1/√2 से लेके 0 तक वैल्यू दे देगा, तब ये बस माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव करना होता है, रूट है। तो अभी इसको और एक बार मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी रहे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि -π/2 से लेके π/2 तक दिया हुआ है हमारा थीटा। ठीक है, और हमें निकालना है रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो -π/2 से लेके π/2 है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब ये रेंज है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दो जगह। और हमें पता है कि जब थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है या 0, है ना। तो फिर इसको हम लोग तब कॉस थीटा लिख पाएंगे, है ना। तो फिर क्या सीखे हम लोग कि रूट अगर रहे तो हमें देखना है कि अंदर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव रहे तो डायरेक्ट लिख देंगे, और अगर नेगेटिव रहे तो हम लोग कभी लेंगे पॉजिटिव, कभी लेंगे नेगेटिव, जो अभी मैं सिखा रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया रहता है ये 0 से लेके पाई तक थीटा है, तब रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो थीटा 0 से लेके पाई मतलब क्या है, थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, पाई मतलब 180 डिग्री ना। तो 0 से ज़्यादा 180 से कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए हमें पता है कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है ना। तो मैं इसको अगर कॉस थीटा लिखूं तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि कभी कॉस थीटा होगा, कभी माइनस कॉस थीटा होगा। कब कॉस थीटा होगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रहेगा, मतलब ऐसे। ठीक है, कब माइनस कॉस थीटा होगा, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब ऐसे। अब देख रहे हो यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यू π/2 है, यहाँ पे मैं दो जगह पे इक्वल टू दे सकता हूँ। क्यों देखिए, आप cos π/2 जीरो वैल्यू देता है, तो आप cos थीटा लो तब भी जीरो देगा, माइनस कॉस थीटा लो तब भी जीरो देगा, है ना।
तो इसको फिर ऐसे वो जो कैमेलियन फंक्शन है उस टाइप में बना लेना है, ठीक है। कभी कॉस थीटा होगा, कभी माइनस कॉस थीटा होगा। तो आई होप रूट आपको अभी क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी और चीज़ हमें सीखना है। अच्छा, बाकी सब सीखने से पहले आपको इन्वर्स फंक्शन के रेंज पता होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए साइन इन्वर्स एक्स होते हैं -π/2 से π/2, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये नाम ही डेरिवेटिव है, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पे इन्वर्स का ही यूज़ करना है, लास्ट में जाके बस डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये तो हुआ साइन इन्वर्स का, अभी टेन इन्वर्स का होता है, वही सेम होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू से ही हम लोग सम करेंगे। कॉस इन्वर्स एक्स का होता है 0 से लेके पाई, ठीक है। अब ये क्यों होते हैं इसका डिटेल डिस्कशन मैं जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा वहाँ पे करूँगा। अभी तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ कि साइन इन्वर्स साइन थीटा, ठीक है, तो क्या ये साइन इन्वर्स साइन थीटा हमेशा थीटा होगा? अच्छा, ये तो आपको पता है ना, साइन इन्वर्स मतलब उल्टा फंक्शन, जैसे होते हैं ना साइन इन्वर्स हाफ, ये होते हैं π/6 मतलब 30 डिग्री, है ना। तो जैसे अब देखिए ये जो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको मैं अगर डिटेल में लिखूँ तो ऐसा है ना, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये π/6 हो रहा है ना, क्योंकि इसका आंसर π/6 है। पर क्या हर वक्त होगा ये π/6? हर वक्त ये नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि देख रहे हो आप साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल रेंज बस -π/2 से लेके π/2 तक है ना। तो मतलब जब यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज को छोड़ के कुछ और वैल्यू रहेगा तब नहीं होगा। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ एक, तो अगर लिखा हुआ है साइन इन्वर्स साइन 5π/6, तो क्या इसका आंसर 5π/6 होगा? नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है साइन इन्वर्स का रेंज तो -π/2 से लेके π/2 तक है, ठीक है ना। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, तो फिर मतलब हमें इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू ले आना है ना। आपको पता है ये जो 5π/6 है ये एक्चुअली है क्या? 5 × π/6 मतलब 30 डिग्री, मतलब 150 डिग्री। तो एक्चुअली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है ना। 150 डिग्री जो 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। अब देखिए तो इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब साइन इन्वर्स का तो हमें बस -π/2 से π/2 ही प्रिंसिपल रेंज है, मतलब इस जगह पे ले आना है ना। और आपको पता है कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, है ना। ऑल साइन tan cos ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं, ऑल साइन tan cos मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है साइन π/6 ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, है ना। तो अब देखिए इसका रिप्लेसमेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। तो अब देख रहे हो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं कि साइन इनवर्स साइन π/6 जो है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि पाई माइनस π/6, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू दे देगा? अब देख रहे हो पाई माइनस π/6 मतलब 6π माइनस π/6 है ना। ये अगर एलसीएम करोगे तब तो 5π/6 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देख रहे हो पाई मतलब 2 × 90, ठीक है। ये जो इन्वर्स का पोर्शन है ना, इसमें बहुत कुछ काम आ गया। एक तो आपका क्लास 11 का पहला चैप्टर जो एसोसिएट एंगल है वो यूज़ होगा, उसके साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो यूज़ होगा। इसलिए तो मैंने आपको बोल ही दिया कि पहला वीडियो बोर्ड का जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको मतलब इन सब में नॉलेज होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे जो यूज़ होगा वो सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए ये क्या होता है, 2 × 90 मतलब साइन ही रहेगा, है ना। यहाँ पे साइन ही रहेगा और ये हो जाएगा π/6। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा π/6, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 5π/6 का वैल्यू हो रहा है π/6। अब देखिए, अच्छा इसको आपको एक रूल जैसा मैं बना दूंगा, अगर फिर भी आप
रूल से करना चाहो, ठीक है, तो पहले एक एक करके बना लेते हैं। अच्छा, ये तो सेकंड वाला हुआ, फर्स्ट वाला तो हमारा ये था, ठीक है। मतलब एक एक क्वाड्रेंट लेके मैं कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो कैसा होगा, ठीक है। चलिए अभी थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे। अब देखिए दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 7π/6। अच्छा, इसको मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चलेगा बाद में, ठीक है। देखिए कुछ सीखना है तो फिर तो स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा ना। तो चलिए, तो यहाँ पे 7π/6 है। 7π/6 मतलब कितना है, 7 × 30 डिग्री मतलब 210 डिग्री, जो कि है 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 7π/6 मतलब पाई प्लस π/6, ठीक है। अब डिग्री पे सोचो तो 180 + 30 डिग्री है ना, वही लिखा है पाई मतलब। अब देखिए यहाँ पे मुझे पाई रखना है, ठीक है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कि 270 - 60, वो नहीं करूँगा तब, क्योंकि 90 के ऑड मल्टीप्लायर आ जाएंगे तब। पर हमें और 90 के इवन मल्टीप्लायर रखना है। क्यों रखना है, तब साइन ही रहेगा ना, अदरवाइज तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है। चलिए, तो अब देखिए ये क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू दे देगा हमारा पाई प्लस π/6, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट। पहले तो साइन π/6 ही होगा क्योंकि 90 के इवन मल्टीप्लायर है। 90 के इवन क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, 180 जो है 90 × 2 पाई मतलब 2 × π/2 है ना, इसीलिए। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू नेगेटिव देता है, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। ये कैसे हुआ, इसका भी एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स -x होते हैं माइनस साइन इनवर्स x, ओके। तो इसलिए ये बाहर आ गया। अब देखिए ये दो हट जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज में है ना, π/6 -π/2 और π/2 के बीच में, तो इसका आंसर आ रहा है -π/6, ठीक है। चलिए अभी और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का करूँगा, फिर मैं समराइज़ करके आपको बोलूँगा जैसे क्यों कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ, जैसे समझ लो दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा है हमारा 0 पाई से लेके 3π/2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है समझ लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए। इसका तो आप फिर भी कर सकते हो कि इसका वैल्यू निकाल के उस हिसाब से प्रिंसिपल रेंज आप कर लोगे, पर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है ना, तो इसीलिए मैं एक रूल डिफाइन कर रहा हूँ ताकि वैल्यू लेके रूल बना लूँगा, फिर थीटा में अप्लाई कर दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू बना लेते हैं, फिर मैं रूल डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है ऐसे और एक ऐसा, जो मतलब एक पॉजिटिव एंगल एक नेगेटिव एंगल है ना। पॉजिटिव एंगल मतलब 270 से ज़्यादा होना है, मतलब 3π/2 से ज़्यादा। तो क्या लिख सकते हैं, समझ लीजिए मैं लिख रहा हूँ साइन 5π/3, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू देगा ना, ये -π/6 दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से लेके π/2, तो -π/6 तो प्रिंसिपल रेंज में आ जाएगा। पर यहाँ पे तो आंसर 5π/3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो -π/2 और π/2 के रेंज में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो मतलब हमें रिप्लेसमेंट वैल्यू चाहिए। अब देख रहे हो 5π/6 है क्या बेसिकली, 5π/3 है बेसिकली 2π - π/3, ठीक। एक्चुअली ये 300 डिग्री है ना, 5π/3 5 × 60, तो इसको लिख सकते हो 360 - 60 डिग्री, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि रेडियन में ही हमें करना है अभी, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख सकते हो ये 5π/3 आएगा, है ना। तो इसको अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन 2π - π/3। इसको क्यों पाई में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें जब थीटा में पुट करना है तो पाई से ही करेंगे, डिग्री नहीं चलेगा वहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2π है, 2π मतलब तो 4 × 90 है ना, तो साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन, अच्छा थोड़ा गैप दे के करता हूँ, तो ये होगा साइन π/3। अब क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू देगा, और फिर ये माइनस तो बाहर आ जाता है ना, क्योंकि साइन इनवर्स -x होता है, माइनस साइन इनवर्स x। अब इसको हम लोग ये लिख देंगे,
तो आप देख रहे हो जहाँ पे 5π/3 वैल्यू दे रहा है साइन, वहाँ और -π/3 पे वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, मतलब जो साइन 5π/3 है वही साइन -π/3 है। तो हमें तो बस प्रिंसिपल रेंज -π/2 और π/2 के बीच में चाहिए, तो ये आंसर होगा। चलिए, अब मैं ये जो वैल्यू 4 क्वाड्रेंट में बनाया इसको एक जगह लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो ये वैल्यू था, मतलब साइन इनवर्स साइन π/6 π/6, साइन इनवर्स साइन 5π/6 π/6। ठीक है, 7π/6 हुआ तो -π/6, जो अभी निकाले हम लोग, इसको मैं एक जगह लिखा अभी। अब ये मैंने निकाल दिया कि साइन इनवर्स साइन 5π/3 होगा -π/3, पर हम लोग सब π/6 लेके कर रहे थे, तो इसका ही मतलब अगर π/6 का वैल्यू चाहिए तो 11π/6 का है। ठीक है, जो होगा -π/6। तो देखिए, अब हमें सिमिलरिटी ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए, तो ये जो यहाँ पे π/6 ही है, अगर यहाँ पे समझ लीजिए π/3 रहता तब भी π/3 होता, मतलब ये जो पहला केस है हमारा, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है ना। तो अगर ये हमारा थीटा है तो पहला केस है बेसिकली ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जो ये केस मैं ले रहा हूँ ये एक्चुअली सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है ना। तो सेकेंड, अब देखिए बाउंड्री में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पे इक्वल टू दे सकते हो, यहाँ पे भी इक्वल टू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं सब में इक्वल टू दे के ही कर रहा हूँ। तो ये जब थीटा ये रेंज देगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई से ज़्यादा 3π/2 से कम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जब 3π/2 से ज़्यादा और 2π से कम। चलिए, तो अब देखिए हम लोग करेंगे कैसे। तो फॉर केस 1 साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, थीटा ही होगा। कब होगा, जब 0 और π/2 के बीच में है थीटा। ओके, अब सेकेंड केस में क्या होगा, देख रहे हो, जब साइन इनवर्स साइन 5π/6 है, आंसर आ रहा है π/6, मतलब π/6 5π/6 से कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, पाई -5π/6 करके ही तो आ रहा है π/6, करके देख लो, 6π - 5π। तो मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा होगा पाई माइनस थीटा। कब होगा, जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो। चलिए, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, आप देख रहे हो 7π/6 से आ रहा है -π/6, तो कैसे हो रहा है, वही कर रहे हैं, पाई -7π/6, तब 6π - 7π मतलब 5 - π/6। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा वैसा ही, पाई माइनस थीटा जो पाई से ज़्यादा है 3π/2 से कम। और फिर लास्ट केस है हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, देखिए, अब अगर माइनस फॉर्म में रहा तो डायरेक्ट आंसर होगा, जैसे यहाँ पे अगर ये फॉर्म दिया रहा है तब तो डायरेक्ट कर लेंगे, पर ऐसे अगर मतलब 270 से ज़्यादा एंगल दिया रहा है तब कैसे हो रहा है। तब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 5π/3 था, हो रहा है -π/3। तो 5π/3 से π/3 आपको पता है ऐसे आते हैं, आप अगर 2π से 5π/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 6π - 5π मतलब π/3, है ना। तो 2π माइनस थीटा करने से, और यही सोच लो आप, हाँ 2π माइनस थीटा करने से आएगा बस π/3, पर हमें चाहिए माइनस, दैट मीन्स इसका ये हो सकता है ना, माइनस ऑफ 2π माइनस थीटा, और आप कर सकते हो इसको थीटा माइनस 2π भी बोल सकते हो, है ना। तो कब होगा ये, जब 3π/2 से ज़्यादा है और 2π से कम है। ठीक है, देखिए एक्चुअली हमें ये अप्लाई करना होता है कि साइन इनवर्स साइन इस रेंज में, तो ये डायरेक्ट कैसे पुट कर दे ना समझ के ही। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया आपको कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस और बाकी सब का मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, एक को मैंने डिटेल में समझा दिया, अब कॉस के लिए थोड़ा दिमाग लगा के मैं यहाँ पे करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि अभी शाम भी करना है। तो यहाँ पे जो पहला केस था हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा है,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, पर और अगर इसके साथ थीटा ऐसे भी लिखा रहे तब भी होगा, है ना, तब भी कोई मुश्किल, जैसे बताया मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट का ये वैल्यू जब -π/6 रहा तो डायरेक्ट -π/6 आंसर होगा, है ना। तो एंड दिस, है ना, मतलब ये दोनों मिला के तब थीटा होगा, और बाकी सब के लिए मैंने कर दिया है यहाँ पे। चलिए अभी कॉस का निकाल लेते हैं, करेंगे फिर साइन कॉस एंड टेन, ठीक है, क्योंकि अगर यूज़ होना है तो इन तीनों का ही होगा, बाकी सब का नहीं होगा। तो बस अभी कॉस और टेन कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज निकाल लेते हैं, ये तो पता है हमें ये होते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके नहीं करेंगे, ठीक है, ये जो साइन इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ले वहाँ से ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स साइन थीटा कब थीटा होगा, जब प्रिंसिपल रेंज में रहता है थीटा, तो मतलब कॉस इनवर्स का ही वही होगा, है ना। कॉस इनवर्स कॉस थीटा कब थीटा होगा, जब 0 से लेके पाई के अंदर रहेगा थीटा, है ना। तो यहाँ पे तो सेम होगा कि थीटा ही हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, तो इसका आंसर होगा 5π/6, क्योंकि यहाँ पे 5π/6 प्रिंसिपल रेंज में है ना। चलिए तो अब देखते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होगा जब समझ लीजिए थीटा पाई से ज़्यादा है ना, और 3π/2 से कम है। मतलब कहाँ पे है, मतलब है से थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जैसे एक वैल्यू ले लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है समझ लीजिए 7π/6 ही था, ठीक है। तो कॉस 7π/6 क्या होंगे, कॉस पाई प्लस π/6 करना होगा आपको, सेम टाइप के साइन की तरह ही। तो ये 2 × 90 मतलब कॉस ही रहेगा, पाई मतलब 2 × 90 और π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब आएगा -cos π/6, है ना। अब देखो जब साइन का हम लोग कर रहे थे ना तो ऐसा आ रहा था, ये सामी जब साइन का कर रहे थे तो फिर ये ऐसा आ गया कि साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, फिर मैंने क्या कर दिया कि साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला लगा दिया, है ना, माइनस साइन इनवर्स x, फिर ये हो गया उस हिसाब से करके -π/6। पर यहाँ पे कॉस पे वो अप्लाई नहीं होगा, जब जैसे समझ लीजिए ये अगर सम रहता है ना, कॉस यही तो करना है हमें बेसिकली। तो देखिए आप, तो ये ऐसा आएगा, है ना, कॉस इनवर्स -cos π/6। अब अगर इसको आप ऐसा बोल दोगे कि -cos इनवर्स, तब तो ये इसका आंसर -π/6 होगा, पर जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉस का प्रिंसिपल रेंज आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेके पाई तक, तो नेगेटिव है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, इसका भी एक प्रॉपर्टी की तरह आप याद रखो अभी, ठीक है, कॉस इनवर्स -x होते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ओके। तो फिर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, जो कि क्या होगा, जो कि होगा पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। तो आप देख रहे हो जो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है वो आ रहा है 5π/6 आंसर। तो रूल क्या होगा, 7π/6 से हम लोग 5π/6 में कैसे आएंगे, क्योंकि वही तो हमें जानना है ना, क्योंकि हमें थीटा के फॉर्म में ही तो रूल यहाँ पे लिखना होगा। तो 7π/6 से देखो 5π/6 में आपको जाना है, तो अब अगर 2π से सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, क्या आएगा 12π - 7π/6 मतलब 5π/6, है ना। इसीलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा होगा 2π - थीटा, अब अगर यहाँ पे रहे, ठीक है। तो कैसे हुआ मैं समझा भी दिया। चलिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट का कर लेते हैं। तो अभी फोर्थ क्वाड्रेंट का करेंगे, मतलब कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होगा जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से ज़्यादा है, 2π से कम है, तो वही 5π/3 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 5π/3 का क्या होगा देख लेते हैं। तो होगा कॉस इनवर्स कॉस 2π - π/3 कर सकते हैं ना, वो साइन में तो किया हम लोग। तो 2π मतलब 90 का इवन मल्टीप्लायर 4 × 90, तो कॉस ही रहेगा π/3। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव वैल्यू देता है, तब तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तब तो इसका आंसर हो जाएगा π/3। क्यों, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल रेंज पे है ना। मतलब 5π/3 से हमें π/3 मिल रहा है ना, अगर 5π/3 रहा तो π/3 मिल रहा है।
तो कैसे मिल रहा है, बस डायरेक्ट 2 पाई से माइनस करने में ही तो मिल जाएगा। 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3 होते हैं पाई बाई 3, है ना। 6 पाई माइनस 5 पाई करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो फिर प्रॉपर्टी क्या होगा, फिर प्रॉपर्टी होगा ये 2 पाई माइनस थीटा कर देंगे जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। तो कॉस का भी हो गया। अब tan का कर लेंगे, फिर मैं एक जगह सबका लिख दूंगा, फिर शाम करेंगे। तो अगर tan इनवर्स का बना है तो पहला तो प्रिंसिपल रेंज का हम लोग आराम से लिख लेंगे ऐसा कि ये थीटा होगा जब माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, क्योंकि tan इनवर्स का तो वही रेंज होता है ना, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। चलिए अब अगर समझ लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब पाई बाई 2 से ज़्यादा पाई से कम, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलिए जैसे दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ठीक है। नहीं तो जो पाई बाई 6 का कर रहे हैं उससे ही कर लेते हैं, समझ में आएगा जल्दी। तो ये होगा 5 पाई बाई 6, इसको तो बार बार कर लिया है अभी। ये पाई माइनस पाई बाई 6 होगा जो कि 2 इंटू 90 करके आएगा tan पाई बाई 6। अब देखना है को सेकेंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे tan नेगेटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब जैसे साइन इनवर्स का रूल बोला था मैंने, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan का भी वही होगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स एक्स। ये जो जितने सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना कोई भी साम करने के लिए, वो मैं एक जगह लिख के ही करूँगा साम, ठीक है। अभी तो सीख रहे हैं बस। चलिए तो ये देख रहे हो आप, तो फिर ये हो जाएगा माइनस तो बाहर आएगा, मतलब माइनस tan इनवर्स tan करके आएगा माइनस पाई बाई 6, है ना। इसको ऐसे लिख सकते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 6 जो कि होगा माइनस पाई बाई 6, है ना, क्योंकि ये दो हट जाएगा, प्रिंसिपल रेंज है। तो फिर देख रहे हो अगर 5 पाई बाई 6 वहाँ पे रहता है तो आ रहा है माइनस पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 से अगर हमें माइनस पाई बाई 6 जाना है तो आप देख सकते हो कि अब अगर पाई से सब्ट्रैक्ट करो 5 पाई बाई 6 को, क्या आएगा 6 पाई माइनस 5 पाई, जो कि होगा पाई बाई 6 होगा, है ना। 6 पाई माइनस 5 पाई करोगे तो हमें चाहिए माइनस पाई बाई 6, मतलब इसका और एक माइनस लेना है तभी ना आएगा। मतलब क्या करना है, मतलब 5 पाई बाई 6 माइनस पाई करना है। तो थीटा से अगर रूल बनाएंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे थीटा माइनस पाई, तभी आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब वही पाई से ज़्यादा 3 पाई बाई 2 से कम, तो वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे लेना है ना। तो वैल्यू मैं ले रहा हूँ tan 7 पाई बाई 6, वही जो पहले लिए थे साइन और कॉस में, है ना। तो ये क्या होगा, अच्छा ये इन्वर्स है तो ये होगा tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये वही 2 इंटू 90 मतलब tan ही रहेगा और पाई बाई 6। अब देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा पाई बाई 6, ठीक है। तो 7 पाई बाई 6 था, आ रहा है पाई बाई 6। रूल क्या होगा, तो देख रहे हो आप अगर 7 पाई बाई 6 से पाई माइनस कर दो तो क्या आएगा, तो आएगा 6 पाई माइनस मतलब पाई बाई 6 ही आएगा, है ना। 7 पाई माइनस 6 पाई बाई 6 करके पाई बाई 6 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर थीटा रहे तो हमें करना है थीटा माइनस पाई, तभी तो पाई बाई 6 आएगा। तो इसीलिए इसका क्या होगा tan इनवर्स tan थीटा में ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई, जब थीटा इस रेंज में रहेगा, है ना, पाई से ज़्यादा 3 पाई बाई 2 से कम। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यही tan इनवर्स tan थीटा, जहाँ पे थीटा है 3 पाई बाई 2 से ज़्यादा 2 पाई से कम, 3 पाई बाई 2 से ज़्यादा 2 पाई से कम, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो वैल्यू क्या लेंगे, वही 5 पाई बाई 3, ठीक है। तो 5 पाई बाई 3 को कैसे कर रहे थे, यहाँ पे सॉरी tan लेना है, तो ये होगा tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब tan ही रहेगा,
और माइनस आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो होगा -10π/3, मतलब ये इसका आंसर भी होगा -π/3। तो 5π/3 था, आ रहा है -π/3। कैसे आएगा बताइए? तो 2π देखिए, अब 2π से अगर 5π/3 माइनस करोगे तो आएगा 6π - 5π करके +π/3 है, मतलब इसका माइनस लेना है ना, तब तो आएगा -π/3। मतलब जो एंगल है उससे 2π माइनस करना है ना, तब होगा। तो दैट मीन्स थीटा -2π, तभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया अभी हमारा। ठीक है, तो इसको एक जगह मैं अभी लिख रहा हूँ, और फिर एक माइनस रेंज आए, मतलब एंगल अगर नेगेटिव रहा तब कैसे करेंगे, तो वहाँ पे मैं वो भी सिखा दूंगा। फिर देखना शाम कितना आराम से होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का एक जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए नीचे लिखा है साइन इनवर्स -x, जो है माइनस साइन इनवर्स x, ये भी काम का है, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अब देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है ना, कभी कभी क्या होंगे, इनके नेगेटिव भी दिया रह सकता है। जैसे समझ लीजिए दिया हुआ है -2π से लेके 3π/2, ऐसे दिया हुआ है थीटा -3π/2, तब कैसे करेंगे हम लोग, है ना? तो तब क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव का पता है, तो तब इस थीटा को नेगेटिव कर लेंगे, तब पॉजिटिव रेंज आ जाएगा। मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 3π/2 लेस इक्वल टू -θ लेस इक्वल टू 2π। ठीक है, अब देखिए मैं करूँगा कैसे क्वेश्चन। तो जैसे समझ लीजिए यही निकालना है मुझे, साइन इनवर्स साइन थीटा, जहाँ पे थीटा दिया हुआ है मेरा -2π से लेके -3π/2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स माइनस साइन ऑफ -θ लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ -θ होते हैं माइनस साइन थीटा, है ना। बस फिर क्या करूँगा, फिर ये जो साइन इनवर्स -x का प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ -θ आ गया। अब देख रहे हो -θ इस रेंज में आ गया है हमारा, और इस रेंज में क्या होता है पता है हमें, इस रेंज में होता है थीटा -2π, है ना, थीटा -2π। तो ये होगा, थीटा की जगह तो -θ दिया हुआ है, तो ये होगा माइनस ऑफ, ये होगा थीटा की जगह -θ -2π होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सब मिला के थीटा +2π। समझ रहे हो? तो फिर भी मैं और एक बार समझा देता हूँ कि हमें इस रेंज, हमें हमेशा पॉजिटिव का पता है ना, 3π/2 से एक नेगेटिव का पता है, जो प्रिंसिपल रेंज है वो तो आराम से कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ और रेंज में नेगेटिव रहा तो हमें करना क्या है, उसको पॉजिटिव बना लेना है ऐसे। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर ये तो क्योंकि पता है साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, और फिर ये प्रॉपर्टी लगा के ये साइन ऑफ माइनस में आ गया। अब -θ इस रेंज में है, इस रेंज में होने से क्या होता है, थीटा -2π, तो होगा -θ -2π, फिर और एक माइनस है, तो आंसर होगा थीटा +2π। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो सब आराम से हो जाएगा। अब देखिए कॉस का भी मैं लिख दूंगा, और फिर नेगेटिव रहा तो कैसे ट्रीट करेंगे वो भी सिखा दूंगा। चलिए अभी कॉस का लिखते हैं। तो अब देखिए कॉस इनवर्स का मैंने लिख दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के साथ कॉस इनवर्स माइनस, क्योंकि माइनस के लिए ये काम आएगा ना। अच्छा, ये चीज़ आपको पता है, वो वहाँ पे बोला नहीं मैंने, मैं बोल ही देता हूँ। कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में कॉस का नेगेटिव वैल्यू कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे। इसीलिए जैसे आप लिखते हो ना कॉस इनवर्स -1/2, तो ये क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो रहा है। कॉस इनवर्स हाफ है π/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3 करके 2π/3। ठीक है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाना है, इसलिए ये पाई माइनस, क्योंकि नेगेटिव तो कॉस के होते नहीं ना प्रिंसिपल रेंज में। जैसे साइन और टेन का हो रहा था, तो साइन और टेन का इसलिए आसान है, जैसे टेन का भी वही होगा, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x। क्यों होगा, क्योंकि उनके नेगेटिव रेंज है प्रिंसिपल रेंज में, है ना। चलिए, तो इसको मिटा के अभी नेगेटिव अगर रहा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं। तो किसके लिए मैं बोल रहा था, जैसे समझ लीजिए दिया हुआ है कि -3π/2 से लेके -π दिया हुआ। ठीक है, तो करेंगे तो वही क्या करेंगे कि -θ कर लेंगे, तो आएगा ऐसा, है ना,
माइनस थीटा कर ले। ये पता है ना आपको, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से सिंबल उल्टा हो जाता है ना। तो मतलब एक्चुअली हो क्या रहा था, हो रहा था ऐसा 3π/2 गेटर इक्वल टू माइनस थीटा गेटर इक्वल टू पाई, तो उसको मैंने उल्टा रेंज से लिखा पीछे से, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये पाई और 3π/2 के बीच में आ गया माइनस थीटा। तो हमें करना क्या है, जैसे समझ लीजिए करना है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, है ना। जहाँ पे थीटा दिया हुआ है मेरा, ये ऐसे लिखता हूँ -3π/2 और 3π/2 से माइनस पाई, ये ठीक है। तो माइनस थीटा से आ गया हमें, तो माइनस थीटा से कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसको माइनस बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जो होते हैं और कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम होते हैं, है ना। तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा, पता है ना आपको ये, ठीक है। क्यों होते हैं ये तो मैं आपको बोल भी सकता हूँ, क्योंकि देखिए आप कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ये हुआ अब जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, और नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज, देखना अब सेम ही आ रहा है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए ये सेम होते हैं। वो तो जब मैं ट्रिग्नो पढ़ाऊँगा वहाँ पे तो डिटेल में डिस्कशन होगा इन सब का, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये तो सेम हो गया। और हमें क्या पता है, हमें पता है माइनस थीटा इस रेंज में है, पाई और 3π/2, और पाई और 3π/2 के रेंज में रहा तो आंसर होगा 2π माइनस थीटा। अगर थीटा रहा तो होगा 2π माइनस थीटा, पर हमारे यहाँ पे तो माइनस थीटा है तो होगा 2π माइनस माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा 2π प्लस थीटा, यही होगा, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमें बस पॉजिटिव में कर लेना है, उसको नेगेटिव करके फिर हमारा तो पॉजिटिव का रूल है ही, ठीक है। देखिए आप कितना याद रखोगे, है ना। ये देखो आप कर भी सकते हो, पर अब मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको अगर करने में ज़्यादा टाइम और डिफ़िकल्टी आए तो आप इसको याद करके भी कर सकते हो, ठीक है। बार बार करने से वैसे भी याद रह जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अभी 10 का कर लेंगे और फिर शाम करेंगे का, यहाँ पर लिख दिया अभी, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव का करना है हमें, है ना। तो नेगेटिव क्या लेंगे, इसका ही ले लेते हैं, थर्ड का, कोई भी एक ले सकते हो। चलिए फोर्थ का इस बार ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ का नेगेटिव में रहेगा तो ऐसा रहेगा, है ना। हाँ, ये उल्टा क्यों हो रहा है, ये तो वही बात है, क्योंकि जब 2π अगर 3π/2 से ज़्यादा है तो नेगेटिव में कम होगा, है ना। तो ऐसा अगर रहे तो क्या करेंगे, तो वही बात है, पहले माइनस थीटा का कर लेंगे। तो माइनस थीटा का करेंगे तो पीछे से आएगा, है ना, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अभी tan इनवर्स tan थीटा अगर चाहिए भी हमें, तो यहाँ पे तो वही होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस tan ऑफ माइनस थीटा, है ना। अब देख रहे हो ये तो फिर से वो ये वाला प्रॉपर्टी, tan इनवर्स -x होगा माइनस tan इनवर्स x, तो ये आ गया। अब माइनस थीटा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 3π/2 और 2π के बीच में, और 3π/2 और 2π के बीच में तो होता है थीटा माइनस 2π। तो थीटा माइनस 2π में थीटा हमारा है माइनस थीटा, तो ये होगा, है ना। तो ओवरऑल हो जाएगा थीटा प्लस 2π, ऐसे कर लेंगे, बस माइनस बनाना है, ठीक है। एक मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको चेंज करने में मुश्किल हो तो आप देख सकते हो कि कैसा अप्रोच रहेगा, है ना। बाकी कोई भी रेंज रहा, अब ये भी रहेगा तो उस हिसाब से ही करेंगे। मैं अलग क्या होगा बताइए, ये तक तो सेम ही होगा, बस आंसर अलग होगा। यहाँ पे आपको देख के वो पुट कर लेना है, ठीक है। तो तीनों का रेंज हो गया। अब देखिए ये याद रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए tan का क्या हो रहा है, एक तो प्रिंसिपल रेंज में आया तो थीटा ही होगा। अब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है थीटा माइनस 2π, ठीक है। ये आप फील भी कर सकते हो कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव करना है, या अपने हिसाब से आपका अपना लॉजिक होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस का क्या हो रहा था, कॉस में तो कुछ चेंज ही नहीं है, थीटा है, और बाकी दो में 2π माइनस थीटा 2π माइनस थीटा, है ना। तो फर्स्ट टू सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा डायरेक्ट होगा क्योंकि प्रिंसिपल रेंज है, और थर्ड और फोर्थ में रहा तो 2π माइनस थीटा। ये क्या याद करने में मुश्किल होगा। अब देखिए साइन का क्या है, तो साइन और tan तो नहीं, tan में थीटा माइनस पाई है बस, मतलब साइन और tan
सेम टाइप का है। देखिए ये तो टेन का भी सेम था, ये भी टेन का सेम है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और टेन में यहाँ पे होता है पाई थीटा माइनस पाई, यहाँ पे हो रहा है साइन में, इन दोनों में हो रहा है पाई माइनस थीटा। ठीक है, बस ये याद रखो। अब देखोगे जब मैं शाम करूँगा ये, इससे कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे शाम। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था और थंबनेल में भी जो है कि साइन इनवर्स, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना साइन इनवर्स, ये इसको कैसे करेंगे अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अच्छा शाम करने से पहले मैंने और एक बार वो सब्स्टिट्यूशन के रूल सब लिख दिए कि जब, ये तो पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे है ना, कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेंगे, नहीं तो कॉस थीटा ले सकते हैं। √1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो टेन थीटा, नहीं तो कॉट थीटा ले सकते हैं। ठीक है, √x² माइनस 1 रहा तो सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। √1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स रहा तो cos 2 थीटा। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके फॉर्मूला है सब। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इसीलिए ये लेते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। तो अभी शाम करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, तो इसको लेट y करके एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लेट y करके एज्यूम कर लिए। ठीक है, चलिए अभी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो अभी लिखा मैंने कि क्या लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो चलिए अभी यहाँ पे एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लेते हैं। तो एक्स अगर आप साइन थीटा लोगे तो देख रहे हैं अभी y क्या आएगा, देखते हैं। चलिए, तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो वीडियो जब पहले स्टार्ट हुआ वहाँ पे बोल रहा था मैं कि रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या कॉस थीटा होगा? नहीं भी हो सकता है, वो हमें देखना है कि थीटा है कहाँ पे। तो अभी ये जो साम है इन सब में हमें थीटा निकाल लेना होगा। तो एज्यूम क्या किए, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। आप देख रहे हो एक्स का रेंज दिया हुआ है, दैट इम्प्लाई साइन थीटा का भी वही रेंज है। ठीक है, तो साइन थीटा है हमारा -1/√2 से लेके 1/√2 तक। अब देखिए तो थीटा क्या होगा, अब -1/√2 साइन जहाँ पे देगा वहाँ से 1/√2 तक रेंज होगा। तो इसके तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि -1/√2 साइन हर बहुत जगह देते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि -1/√2 थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा, पर आप इसको बार बार एंगल घुमा घुमा के बहुत सारा एंगल निकाल सकते हो, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें -1/√2 और 1/√2 प्रिंसिपल किस वैल्यू में आते हैं वो चाहिए। ठीक है, तो साइन के प्रिंसिपल रेंज तो होते हैं -π/2 से लेके π/2, है ना। बार बार तो कर रहे थे हम लोग, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो -π/2 से लेके π/2 में साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। तो इस रेंज में कहाँ पे -1/√2 देते हैं, हमको पता है ये देते हैं -π/4 में। एक्चुअली देखिए ये जो साइन इनवर्स एक्स ही तो थीटा है बेसिकली, देख रहे हो ना आप, यहाँ से आप कर सकते हो। दैट इम्प्लाइज थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज है वही तो थीटा का रेंज होगा। तो देख रहे हो ये आएगा -π/4 और π/4 के बीच में थीटा रहेगा, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये लिख लेना आप, मैं आपको सिक्वेंशियली बोल दे रहा हूँ। पहले एक्स इक्वल टू साइन थीटा आप एज्यूम करो, फिर दैट इम्प्लाइज ये करो, फिर अलग से इसको लिखो इम्प्लाइज -π/4 से π/4। ठीक है, अब देख रहे हो ये जो -π/4 और π/4 है थीटा का वैल्यू, तो इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ से लेके ये तक है ना, मतलब थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। तो यहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो √cos स्क्वायर थीटा, तो बस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, जो कि होगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया, तो हमें अभी 2 थीटा का रेंज निकालना है ना, तभी तो बोल पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप,
तो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा लिख के रख दिए, बहुत सारा जो भी हुआ तो थीटा ही रहेगा, ऐसा नहीं। अगर टू थीटा जैसे माइनस थीटा नीचे कर रहे थे है ना, माइनस थीटा है तो माइनस थीटा के लिए करेंगे, टू थीटा है तो टू थीटा के लिए करेंगे। टू थीटा जैसे यहाँ पे थीटा ही लिखा रहेगा ऐसा तो नहीं, यहाँ पे अगर टू थीटा रहे, यहाँ पे टू थीटा रहे, तो उस हिसाब से ये आंसर तब टू थीटा होगा, है ना। चलिए, तो टू थीटा किस रेंज में है पहले वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पे थीटा क्या है पता है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कि नाउ थीटा क्या है, -π/4 से लेके π/4 तक, तो टू थीटा क्या होंगे, मतलब बोथ साइड टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -π/2 से लेके π/2 तक, समझ रहे हो। और देख रहे हो ये तो प्रिंसिपल रेंज है, -π/2 से लेके π/2 तक, सॉरी ये टू थीटा है ना। तो प्रिंसिपल रेंज में रहेगा तो वैल्यू तो टू थीटा दे देगा, समझ रहे हो ना। नहीं तो और एक बार साइन के वहाँ पे जाके डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देख लो एक बार कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होगा जब प्रिंसिपल रेंज में रहा। तो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे टू थीटा है और टू थीटा दिया हुआ है प्रिंसिपल रेंज में, तो इसका आंसर टू थीटा होगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये वाई आ गया हमारा टू थीटा, है ना। तो अब देखिए, ये तो थीटा हमने एज्यूम किया है ना, क्वेश्चन में थीटा थोड़ी ना था, क्वेश्चन में तो एक्स था, तो थीटा की जगह ये जो साइन इनवर्स एक्स है वो पुट कर देंगे, तो वाई आया टू साइन इनवर्स एक्स। अब देख रहे हो डेरिवेटिव हम लोग अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, टू इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो कि होगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव तो बस लास्ट में जाके, ठीक है, इससे पहले तो पूरा इन्वर्स ही हमें करना है। तो अब देखिए, इस वीडियो में पहले हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए, आपको लगेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, पर जब अभी शाम करेंगे ना, इसमें देखना आप कितना आसानी से हम लोग अभी शाम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका और एक रेंज लेके करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे -1/√2 और 1/√2 को छोड़ के कुछ और रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ही बनाता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ही मैं बनाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फंक्शन तो वही है, बस एक्स का रेंज अलग दिया हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। अच्छा, तो पहले वही तो लेट वाई करके एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उसको मैं अभी लिख देता हूँ। तो वैसे ही पहले लेट वाई करके फंक्शन को एज्यूम कर लेना है, और क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक साइन थीटा लेंगे, थीटा आ गया, ठीक है। अभी थीटा का रेंज निकालना है ना, मतलब थीटा है कहाँ पे। तो देख रहे हो आप, एक्स दिया हुआ है 1/√2 से लेके 1 तक, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1/√2 से लेके 1 तक एक्स है, मतलब साइन थीटा है हमारा 1/√2 से लेके 1 तक, है ना। तो अब देख रहे हो थीटा क्या होगा बताइए, तो थीटा ऑब्वियसली π/4 से लेके π/2 तक होगा ना। π/4 मतलब 45, साइन 45 होते हैं ना, 1/√2 साइन 91, ठीक है। तो ये तो थीटा का रेंज आ गया आराम से। तो अभी उसमें पुट कर देंगे, तो उसमें पुट करने से क्या आता है वो भी मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिए एक बार, तो ये सब पुट करके मैं ये तक लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पुट करके ये आएगा, ठीक है। अब देखिए √cos² थीटा है, ठीक है। ये क्या होता है बोला मैंने कि कॉस थीटा होगा, नहीं तो माइनस कॉस थीटा होगा, हमें देखना है। अब देख रहे हो π/4 से लेके π/2 पे थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो अब ये क्या होगा, इसके लिए हमें 2 थीटा का रेंज चाहिए, तो 2 थीटा यहाँ से निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो 2 थीटा होगा हमारा, देख रहे हो आप, π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई होगा ना। तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो देख लेते हैं π/2 और पाई के बीच में अगर थीटा रहा तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होते हैं वहाँ पे, तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा आप देख रहे हो π/2 और पाई के बीच में थीटा है, मतलब तब होगा पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे तो हमारा 2 थीटा है, तो वो क्या, यहाँ पे अगर 2 थीटा रहेगा, यहाँ पे 2 थीटा रहेगा तो आंसर भी 2 थीटा होगा, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं 2 थीटा है, तो अभी पुट कर देंगे, मतलब उसका होगा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा,
और थीटा तो हमने निकाल लिया साइन इनवर्स एक्स, दैट मीन्स वाई होगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब तो डी वाई डी एक्स आराम से कर लेंगे। क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ पाई, डेरिवेटिव करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। बस देखिए, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लिखा के भी कर सकता था, पर मैंने कुछ सिखा दिया, नहीं तो ये लोग डर जाते हैं ये इन्वर्स के साम करने में रेंज दे के। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे तो 2 हट गया है, तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, पाई का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये हुआ -2/√1 - x। यही इसका आंसर हो रहा है। तो देख रहे हो, मतलब x के अलग अलग रेंज के लिए आंसर वेरी कर रहे हैं। जैसे पहले था 2/√1 - x², यहाँ पे आ गया -2/√1 - x। अब देखते हैं कि जब सेकेंड रेंज ये लेंगे तब क्या आएगा। ठीक है, तो जब सेकेंड रेंज करेंगे उसमें बाकी सब तो जैसे थीटा, साइन इनवर्स एक्स, ये सब तो सेम ही आएगा। अलग क्या होंगे, बस ये अलग होंगे, है ना, थीटा अलग होंगे। तो मैं बाकी सब एक जगह लिख देता हूँ और जो थीटा क्या होगा वो वहाँ पे निकालेंगे। तो अब देखिए, ये सब तो लिख दिया, थीटा साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स है क्या, -1 से लेके -1/√2 था, तो साइन थीटा भी वही होगा, है ना। तो थीटा क्या होंगे, प्रिंसिपल रेंज में बोलना है हम, तो -1 होते हैं -π/2 और -1/√2 क्या होते हैं -π/4। मतलब थीटा क्या आएंगे, -π/2 से लेके -π/4 तक। ठीक है, अब पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे है ना, तो पुट करने के बाद तो ये आएगा साइन, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं। चलिए, तो ये सेकंड ब्रैकेट, तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमें देखना है कि प्लस कॉस थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा। आप देख रहे हो वैल्यू कहाँ पे है, -π/2 से π/4, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ अभी, तो ये होगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 थीटा का रेंज चाहिए, तो आप यहाँ से थीटा पता है हमें, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ये। ठीक है, अब देख रहे हो नेगेटिव रेंज है, और मैंने बोला था नेगेटिव अगर रेंज आए तो हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। कैसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करने में सिंबल तो घूम जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इसको मैं अरेंज करके भी लिख सकता हूँ ऐसे, π/2 लेस देन -2 थीटा लेस देन पाई। ठीक है, तो मतलब -2 थीटा हमारा π/2 और पाई के बीच में, और π/2 और पाई के बीच में क्या होगा वो तो देख लेंगे साइन से। पहले तो इसको -2 थीटा करना है अभी, है ना, तो इसको -2 थीटा कैसे करेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको माइनस ऑफ साइन -2 थीटा बोल सकते हैं ना, क्योंकि साइन -2 थीटा वो तो डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी, है ना। अब देखिए, ये साइन इनवर्स -x होगा, माइनस साइन इनवर्स साइन -2 थीटा, है ना। ठीक है, फिर भी नहीं तो आपको समझ में ना आए तो मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए, साइन ऑफ -2 थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस साइन 2 थीटा, ये प्रॉपर्टी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होते, तो माइनस साइन -2 थीटा क्या होंगे, साइन 2 थीटा ही तो होंगे, है ना। चलिए, तो अभी देखना है हमें कि माइनस ऑफ ये क्या होगा, तो -2 थीटा है हमारा π/2 और पाई के बीच में, तो देख लेते हैं साइन में क्या होता है। तो देख रहे हो आप, π/2 और पाई के बीच में अगर रहे तो होगा पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, -2 थीटा दिया हुआ है, तो ये होगा पाई माइनस -2 थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये -2 थीटा दिया हुआ है। चलिए वहाँ पे पुट करते हैं, मतलब हमारा जो आंसर होगा पाई माइनस -2 थीटा, तो इसका आंसर होगा पाई माइनस माइनस, अब बाहर माइनस एक अलग से है वो तो है ही। ठीक है, तो ये आएगा माइनस ऑफ पाई प्लस 2 थीटा, जो कि होगा -पाई -2 थीटा। ठीक है, तो ये सब क्यों होते हैं ये मैंने डिटेल में आपको समझाया, नहीं तो शाम तो कर ही लेंगे। ठीक है,
तो चलिए अभी y आया फिर माइनस पाई, देखिए अब थीटा तो है साइन इनवर्स एक्स है ना, थीटा तो साइन इनवर्स एक्स है, तो पुट कर देते हैं, आएगा -2 साइन इनवर्स एक्स। बस डेरिवेटिव कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। डी वाई डी एक्स क्या होंगे, डी डी एक्स ऑफ माइनस पाई -2 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और पाई का तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, तो होगा -2 इंटू साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स ये भी आया हमारा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा हो गया है, ठीक है। इसका मैं और एक पार्ट बना दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसमें आप आराम से सम कर लोगे, क्योंकि अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बस हमें पता चल गया कब पाई माइनस लेना है, कब 2 थीटा लेना है, ठीक है। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेना। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और ये पूरा क्लास वर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको ये पूरा फार्मूला एक जगह मिलेगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना। बाय।